तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान को ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शमूलियत की दावत मिलने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बताइएगा मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? हम कोशिश करते हैं अब्दुल्ला मोहम्मद से एक बार फिर राब्ता बहाल करें। अपने नाज़रीन को बता दें कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान को ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शमूलियत की दावत मिलने की तस्दीक कर दी है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बताइएगा क्या पता चल सका है, ये मुज़ाकरात कब होंगे, कहाँ होंगे और पाकिस्तान की तरफ से वफ़द में कौन कौन शामिल होगा? जी बिल्कुल, वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को दावत की तस्दीक कर दी। हमें तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्रावी ने कहा है कि हमें अमरीका ईरान मुज़ाकरात की दावत दी गई है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्तांबुल में मुनक्किद हो रहे हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, इस हवाले से अब तक कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जल्द इस हवाले से फैसला होगा। जबकि इसके साथ साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के हवाले से फैसला 1-2 दिन तक मुतवक्किल है। इस हवाले से हमने दफ्तर खारजा में जो सफारतकार है उनसे तस्दीक करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर वज़ीर खारजा इसहाक डार इन मुज़ाकरात में शरीक होंगे, जबकि इसके साथ साथ दफ्तर खारजा के हुक्काम भी उनके हमरा होंगे। तो ये एक बड़ा फैसला है अमरीका की जानिब से जो दावत आई है, और उस पर वज़ारत खारजा ने तस्दीक की कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को दावत दी गई है और पाकिस्तान इसमें बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत करेगा। लेकिन सफारतकारों के मुताबिक इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म और इसके साथ साथ जो हुकूमत के दीगर अराकीन है उनसे मुशावरत होगी और फिर ये देखा जाएगा कि कौन इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। तो मुमकिन तौर पर ये सामने आ रहा है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ही इन मुज़ाकरात में शरीक होंगे और इसमें दीगर जो सफारतकार है वो भी उनके हमरा होंगे। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे अब्दुल्ला मोहम्मद। और आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब हो गई है। हालिया दहशतगर्दी बलूचिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ एक बैरूनी मुनज़्ज़म साजिश की कड़ी है। शवाहिद से ये बात सामने आ रही है कि हमलों के पस पर्दा भारत और गैर मुल्की अनासिर का गठजोड़ और सहूलतकारी शामिल है। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा और दीगर साजो सामान गैर मुल्की साख्ता है, जिनकी मालियत लाखों में है। शवाहिद से जाहिर है कि हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे से और साजो सामान से लेस किया गया। बरामद असलहे में M16 और M4 जैसी राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एमिंग लेजर और नाइट विजन गॉगल्स शामिल हैं। दहशतगर्द बुलेट प्रूफ जैकेट्स और वायरलेस सेट से लेस पाई गई। फितना अल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों से बेहिस करने वाली नशा आवर अद्वियात और इंजेक्शंस भी बरामद हुए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब हो गई है। हालिया दहशतगर्दी बलूचिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ एक बैरूनी मुनज़्ज़म साजिश की कड़ी है। शवाहिद से ये बात सामने आ रही है कि हमलों के पस पर्दा भारत और गैर मुल्की अनासिर का गठजोड़ और सहूलतकारी शामिल है। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा और दीगर साजो सामान गैर मुल्की साख्ता है, जिनकी मालियत लाखों में है। शवाहिद से जाहिर है कि हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे से और साजो सामान से लेस किया गया। बरामद असलहे में M16 और M4 जैसी राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एमिंग लेजर और नाइट विजन गॉगल्स शामिल हैं। दहशतगर्द बुलेट प्रूफ जैकेट्स और वायरलेस सेट से लेस पाई गई। फितना अल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों से बेहिस करने वाली नशा आवर अद्वियात और इंजेक्शंस भी बरामद हुए। से जिक्र होगा भारत का, जिसने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप को रूसी तेल की खरीदारी रोकने का वादा कर लिया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि अमेरिका और भारत ने तजारती मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया। ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी के बायस भारत पर आयद 25% टैरिफ खत्म करने का ऐलान किया और बताया कि उनकी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी ने $500 अरब की अमरीकी मसनूआत खरीदने का वादा भी किया है। भारत रूस की बजाय अब अमरीका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, जिसके बदले अमरीका भारतीय मसनूआत पर टैरिफ 50% से कम करके 18% करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि तजारती ताउन बढ़ने से भारत के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। से जिक्र होगा भारत का, जिसने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप को रूसी तेल की खरीदारी रोकने का वादा कर लिया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि अमेरिका और भारत ने तजारती मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया। ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी के बायस भारत पर आयद 25% टैरिफ खत्म करने का ऐलान किया और बताया कि उनकी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत हुई।
नरेंद्र मोदी ने 500 अरब डॉलर की अमरीकी मसनूआत खरीदने का वादा भी किया है। भारत रूस की बजाय अब अमरीका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, जिसके बदले अमरीका भारतीय मसनूआत पर टैरिफ 50% से कम करके 18% करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि तजारती ताउन बढ़ने से भारत के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अमजद अली शाह ने की। दौरान समाअत अलीमा खानम आज फिर अदालत पेश हुई, जिस पर अदालत ने सख्त बर्मी का इजहार करते हुए उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी, जबकि उनके 2 जामिनों की भी वारंट गिरफ्तारी जारी की गई। अदालत की जानिब से SHO सादकाबाद को हुक्म दिया गया कि दोनों जामिनों को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए, जबकि गुज़िश्ता रोज ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अलीमा खानम के जारी किए गए थे। उनकी तामील न करवाने पर अदालत ने SP रावल डिवीजन को शोकास नोटिस भी जारी कर दिया है। दौरान इस वक्त प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमे की अब तक 42 समातें हो चुकी हैं, सिर्फ 28 समातों पर अलीमा खानम गैर हाजिर हुई, 14 समातों पर अदालत पेश हुई। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर आपका। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हुकूमती अरकान के साथ भेजकर बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा किया। अल्लामा नासिर अब्बास ने वज़ीर कानून से इस्तफसार किया कि सेनेटर्स जेल जा सकते हैं या नहीं। उनका कहना था कि बानी PTI ने अपनी काबीना में नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ कराई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से रिपोर्ट दिया करती थीं। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हुकूमती अरकान के साथ भेजकर बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा किया। अल्लामा नासिर अब्बास ने वज़ीर कानून से इस्तफसार किया कि सेनेटर्स जेल जा सकते हैं या नहीं। उनका कहना था कि बानी PTI ने अपनी काबीना में नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ कराई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से रिपोर्ट दिया करती थीं। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हुकूमती अरकान के साथ भेजकर बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा किया। अल्लामा नासिर अब्बास ने वज़ीर कानून से इस्तफसार किया कि सेनेटर्स जेल जा सकते हैं या नहीं। उनका कहना था कि बानी PTI ने अपनी काबीना में नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ कराई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से रिपोर्ट दिया करती थीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीबिया के साथ दुतरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। लीबिया के अरब मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर ने GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। लीबिया के अरब मुसल्लह फ़ौज के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्त भी उनके हमरा थे। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के उमूर, पेशा वराना ताउन, मुतालिका खित्तों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीबिया के साथ दुतरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। लीबिया के अरब मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर ने GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। लीबिया के अरब मुसल्लह फ़ौज के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्त भी उनके हमरा थे। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के उमूर, पेशा वराना ताउन, मुतालिका खित्तों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीबिया के साथ दुतरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। लीबिया के अरब मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर ने GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। लीबिया के अरब मुसल्लह फ़ौज के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्त भी उनके हमरा थे। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के उमूर, पेशा वराना ताउन, मुतालिका खित्तों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुल्क में हालिया फसादात को अमरीका और इसराइल की साजिश करार दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरानी कौम ने मुत्तहिद होकर साजिश को नाकाम बना दिया है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ये महज इल्ज़ाम नहीं कि मनसूबाबंदी बैरून मुल्क से की गई, बल्कि ट्रंप के बयानात वाज़ेह सबूत हैं, जिनमें उन्होंने फसादियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आगे बढ़ते रहो, अमरीका मदद के लिए आ रहा है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि हालिया फसादात दर हकीकत बगावत की एक कोशिश थी जिसे बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। CIA और मोसाद ने बगावत को हवा देने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, ताहम उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा।
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ملک میں حالیہ فسادات کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دے دیا. واضح کیا کہ ایرانی قوم نے متحد ہو کر سازش کو ناکام بنا دیا ہے. آیت اللہ علی خامنئی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ یہ محض الزام نہیں کہ منصوبہ بندی بیرون ملک سے کی گئی، بلکہ ٹرمپ کے بیانات واضح ثبوت ہیں جن میں انہوں نے فسادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آگے بڑھتے رہو، امریکہ مدد کے لیے آ رہا ہے. سپریم لیڈر نے کہا کہ حالیہ فسادات در حقیقت بغاوت کی ایک کوشش تھی جسے بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا. CIA اور موساد نے بغاوت کو ہوا دینے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے، تاہم انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہاں آپ کو بتائیں کہ بھارت کی جانب سے کھیل سے کھلواڑ پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے بڑا مطالبہ کر دیا. کہا کہ گیم آف جینٹل مین کی اسپرٹ زندہ رکھنے کے لیے کرکٹ کا نیا ادارہ ضروری ہے. خواجہ آصف نے ICC کے سربراہ کی جانبداری پر بھی تنقید کی اور کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جنوبی ایشیا میں بھارتی مفادات کے ہاتھوں یرغمال بن گئی ہے. یہاں آپ کو بتائیں کہ بھارت کی جانب سے کھیل سے کھلواڑ پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے بڑا مطالبہ کر دیا. کہا کہ گیم آف جینٹل مین کی اسپرٹ زندہ رکھنے کے لیے کرکٹ کا نیا ادارہ ضروری ہے. خواجہ آصف نے ICC کے سربراہ کی جانبداری پر بھی تنقید کی اور کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جنوبی ایشیا میں بھارتی مفادات کے ہاتھوں یرغمال بن گئی ہے. یہاں آپ کو بتائیں کہ بھارت کی جانب سے کھیل سے کھلواڑ پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے بڑا مطالبہ کر دیا. کہا کہ گیم آف جینٹل مین کی اسپرٹ زندہ رکھنے کے لیے کرکٹ کا نیا ادارہ ضروری ہے. خواجہ آصف نے ICC کے سربراہ کی جانبداری پر بھی تنقید کی اور کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جنوبی ایشیا میں بھارتی مفادات کے ہاتھوں یرغمال بن گئی ہے. PIA کا عالمی ایویشن گروپ ایئر فرانس کے LM سے کارگو اشتراک ہو گیا. 15 جنوری سے نافذ العمل معاہدے کے تحت PIA کارگو کو ایئر فرانس کے عالمی نیٹ ورک تک رسائی دی جائے گی. ترجمان PIA کے مطابق معاہدے سے پاکستانی مصنوعات کی برآمدات اور عالمی منڈیوں تک رسائی میں نمایاں بہتری متوقع ہے. برآمد کنندگان ایک ہی ایئر وے پر PIA اور ایئر فرانس کے LM نیٹ ورک استعمال کر سکیں گے. PIA کارگو دبئی، ریاض یا دمام کے ذریعے ایئر فرانس کے LM نیٹ ورک سے منسلک ہوگا. نیٹ ورک میں ایمسٹرڈیم، پیرس، برسلز، فرینکفرٹ، سٹٹگارٹ اور ڈسلڈورف بھی شامل ہیں. امریکہ کے اہم شہر نیو یارک، اٹلانٹا اور لاس اینجلس بھی اس نیٹ ورک کا حصہ ہوں گے. PIA کا عالمی ایویشن گروپ ایئر فرانس کے LM سے کارگو اشتراک ہو گیا. 15 جنوری سے نافذ العمل معاہدے کے تحت PIA کارگو کو ایئر فرانس کے عالمی نیٹ ورک تک رسائی دی جائے گی. ترجمان PIA کے مطابق معاہدے سے پاکستانی مصنوعات کی برآمدات اور عالمی منڈیوں تک رسائی میں نمایاں بہتری متوقع ہے. برآمد کنندگان ایک ہی ایئر وے پر PIA اور ایئر فرانس کے LM نیٹ ورک استعمال کر سکیں گے. PIA کارگو دبئی، ریاض یا دمام کے ذریعے ایئر فرانس کے LM نیٹ ورک سے منسلک ہوگا. نیٹ ورک میں ایمسٹرڈیم، پیرس، برسلز، فرینکفرٹ، سٹٹگارٹ اور ڈسلڈورف بھی شامل ہیں. امریکہ کے اہم شہر نیو یارک، اٹلانٹا اور لاس اینجلس بھی اس نیٹ ورک کا حصہ ہوں گے. امریکی جریدے یوریشیا کے مطابق پاکستان میں دہشت گرد حملے براہ راست افغان سرزمین سے جڑے ہیں. امریکی جریدے میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق طالبان کے دعوے قابل اعتماد نہیں. افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد گروہ سلامتی امور کے دعوے بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہیں. ورلڈ بینک کے مطابق افغانستان کی معیشت بقا کی بنیاد پر چل رہی ہے. افغانستان میں برانڈنگ اور حقیقت کے درمیان سب سے بڑا خلا حکمرانی کا ہے. امریکی جریدے یوریشیا کے مطابق پاکستان میں دہشت گرد حملے براہ راست افغان سرزمین سے جڑے ہیں. امریکی جریدے میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق طالبان کے دعوے قابل اعتماد نہیں. افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد گروہ سلامتی امور کے دعوے بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہیں. ورلڈ بینک کے مطابق افغانستان کی معیشت بقا کی بنیاد پر چل رہی ہے. افغانستان میں برانڈنگ اور حقیقت کے درمیان سب سے بڑا خلا حکمرانی کا ہے. امریکی شہری حقوق کی تنظیموں کے گروپ نے ٹرمپ انتظامیہ کا پاکستان سمیت 75 ممالک کے امیگرنٹ ویزوں پر کام روکنے کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کر دیا. محکمہ خارجہ کے خلاف مقدمہ نیو یارک کی عدالت میں دائر کیا گیا. مقدمے میں کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی امیگریشن قانون کی دہائیوں پر محیط مستحکم بنیاد کو سخت نقصان پہنچا رہی ہے. عدالت سے ویزا پالیسی روکنے کے لیے حکم جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا. امیگرنٹ ویزوں کی پروسیسنگ روکنے کا فیصلہ 21 جنوری سے نافذ العمل ہے. امریکی شہری حقوق کی تنظیموں کے گروپ نے ٹرمپ انتظامیہ کا پاکستان سمیت 75 ممالک کے امیگرنٹ ویزوں پر کام روکنے کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کر دیا. محکمہ خارجہ کے خلاف مقدمہ نیو یارک کی عدالت میں دائر کیا گیا.
मुकदमे में कहा गया कि ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी इमिग्रेशन कानून की दहाइयों पर मुहित मुस्तहकम बुनियाद को सख्त नुकसान पहुंचा रही है। अदालत से वीज़ा पॉलिसी रोकने के लिए हुक्म जारी करने का मुतालबा किया गया। इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग रोकने का फैसला 21 जनवरी से नाफिजुल अमल है। अमरीकी शहरी हुकूक की तंजीमों के ग्रुप ने ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों पर काम रोकने का फैसला अदालत में चैलेंज कर दिया। महकमे खारजा के खिलाफ मुकदमा न्यूयॉर्क की अदालत में दायर किया गया। मुकदमे में कहा गया कि ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी इमिग्रेशन कानून की दहाइयों पर मुहित मुस्तहकम बुनियाद को सख्त नुकसान पहुंचा रही है। अदालत से वीज़ा पॉलिसी रोकने के लिए हुक्म जारी करने का मुतालबा किया गया। इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग रोकने का फैसला 21 जनवरी से नाफिजुल अमल है।